एक कस्बे के बस अड्डे पर एक भिखारी रहता था। वह रोज वहां से गुजरने वाली बसों में बैठने वाले यात्रियों से भीख मांगकर पेट पालता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक काले कोट और टाई पहने हुए व्यक्ति वहां आया है। वह व्यक्ति ऊंचे कद का था और बहुत शिक्षित व संपन्न लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह तो बड़ा अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो अच्छे पैसे जरूर मिलेंगे। वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, मालिक, कुछ दान दे दीजिए। उस व्यक्ति ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, तुम हर समय दूसरों से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी सकपका गया और बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मैं हमेशा लोगों से लेता ही रहता हूं। मेरी औकात कहां है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? वह लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम देने की क्षमता नहीं रखते तो लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं व्यापारी हूं और व्यापार में केवल लेन देन चलता है। यदि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति बस में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं बैठा सोचता रहा। उस व्यक्ति की कही बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। उसे लगा, शायद मैं भीख में ज्यादा पैसा इसीलिए नहीं पाता क्योंकि मैं बदले में कुछ भी नहीं दे पाता। वह बार बार सोचता रहा, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन जब वह बस अड्डे के कोने पर बैठा था, उसकी नजर पास लगे अमरूद के पेड़ पर खिले छोटे छोटे फूलों पर पड़ी। उसे अचानक विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दूं? वह तुरंत कुछ फूल तोड़ लाया और अगले दिन से जब भी कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर उसे 1-2 फूल दे देता। यात्रियों को यह बात बड़ी अच्छी लगी। वे खुशी खुशी उन फूलों को जेब में रख लेते। धीरे धीरे लोगों ने उसे और भी ज्यादा भीख देना शुरू कर दिया। अब भिखारी रोज सुबह फूल इकट्ठे करता और शाम तक उन्हें यात्रियों में बांटता। उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे अधिक पैसे देते, लेकिन फूल खत्म होने के बाद भीख कम मिलने लगती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी बस में बैठा था। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपके लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में आपको यह दूंगा। वह व्यक्ति हंस पड़ा। उसने कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दिए। भिखारी ने उत्साह से उसे फूल थमा दिए। वह व्यक्ति बोला, वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। पहले सिर्फ लेते थे, आज बदले में देते भी हो। यह सुनकर भिखारी के मन में नई ऊर्जा भर गई। उसके दिल ने कहा, हाँ, अब मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। उसकी आंखें चमक उठीं। वह उत्साहित होकर बस अड्डे से बाहर निकला और आसमान की ओर देखते हुए जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं और मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने सोचा कि यह पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी वहां दिखाई नहीं दिया। करीब आधा साल बीत गया। उसी बस अड्डे पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे तो लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था, दूसरी बार मुझसे फूल खरीदे थे और आज तीसरी बार यहां मिले हैं। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति चौंक कर बोला, ओ, तो तुम वही हो, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह बदल गए हो। ये सूट बूट में कहां जा रहे हो? आजकल क्या करते हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं। आपकी कही बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने पहली मुलाकात में मुझे प्रकृति का नियम बताया कि देने से ही पाने का अधिकार बनता है। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे समझाया कि मैं व्यापारी बन चुका हूं। तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूलों का मूल्य दे रहे थे। मैंने वही पैसे इकट्ठे कर फूलों की खेती शुरू की और आज मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी बन गया हूं। लोगों को फूल पसंद हैं और उन्होंने ही मुझे बड़ा बना दिया। दोनों हंसते हुए बस से उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। अड्डे पर भीख मांगने वाला रामदीन
आज फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके खेतों में गुलाब, चमेली और गेंदा खिले रहते थे। शादी ब्याह से लेकर मंदिरों और होटलों तक उसके फूलों की मांग थी। पूरे शहर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। परंतु जितना बड़ा उसका व्यापार बढ़ता गया, उतना ही भीतर एक सवाल गूंजने लगा। क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? फूल बेचकर अमीर तो बन गया, पर क्या मैं औरों के लिए भी कुछ कर रहा हूं? एक दिन अचानक वही लंबे कद वाला व्यापारी उसके घर आया, जिसने सालों पहले उसे राह दिखाई थी। रामदीन ने आदर से उनके चरण छुए और बोला, साहब, आपकी वजह से मैं भिखारी से व्यापारी बना। अब बताइए, आगे मुझे क्या करना चाहिए? व्यापारी मुस्कुराया, रामदीन, अब तुम्हें सिर्फ फूल नहीं बेचने चाहिए, बल्कि लोगों तक खुशबू पहुंचानी चाहिए। फूल तो मुरझा जाते हैं, पर खुशबू दिलों में बस जाती है। ये शब्द रामदीन के दिल में गहराई तक उतर गए। उसने ठान लिया कि अब वह फूलों से इत्र और सुगंध बनाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई प्रयोग असफल हुए, बहुत पैसा डूबा, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। दिन रात मेहनत और सीखने की लगन ने आखिर रंग दिखाया। उसके खेतों से निकली खुशबू कुदरत जैसी शुद्ध और अनोखी थी। धीरे धीरे उसका कारोबार इतना बढ़ा कि उसने एक बड़ा सुगंध कारखाना खोल लिया। अब उसके इत्र और सुगंधित तेल देश के बड़े बड़े शहरों में बिकने लगे। लोग कहते, रामदीन भिखारी नहीं रहा, वह तो खुशबू का राजा है। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि दानी इंसान की बनी। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और अनाथालयों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहता, मैंने भीख मांगकर जीवन शुरू किया था, लेकिन असली दौलत तो वही है जो दूसरों तक पहुंचे। सालों बाद जब शहर के मंच पर उसे सफल उद्यमी और समाज सेवी के सम्मान से नवाजा गया, तो उसने मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, और असली व्यापारी वही है जो सिर्फ लेने का नहीं, बल्कि देने का हुनर जानता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिले, तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय हरी को सब्सक्राइब करें